वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुज एस्ट्रोपामिस्ट्री। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 21 ईयर्स है। और इनको ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस बता दी थी, तो थोड़ी सी फ्यूचर प्रेडिक्शंस मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी प्रेडिक्शन बताए, उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 21 ईयर्स है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ इसमें मतलब बताने के लिए मेरे पास स्कोप नहीं रहता। फिर भी मैं प्रेडिक्शंस जो आगे की हैं वो काफ़ी हद तक बता दूंगा इस वीडियो में। एक बात इस पाम में मुझे क्लियर दिखती है, वो ये है कि इनका जो थंब है अंगूठा है, वो बहुत ही सशक्त है, बहुत ही स्ट्रांग है। और ये अंगूठा जो है वो ऑलमोस्ट जो पहली उंगली की जो जुपिटर की जो फिंगर है उसके फर्स्ट आधे तक पहुंच रहा है, मतलब फर्स्ट फ्लैंज के आधे तक पहुंच रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, इससे डोमिनेटिंग कैरेक्टर, डोमिनेटिंग नेचर दिखाता है और एक बड़ी टीम को लीड करने की एक जो कैपेबिलिटी है वो दिखाता है बंदे में, और ये बहुत अच्छी बात भी है। इसके साथ साथ इनका जो फर्स्ट फिंगर है वो भी बहुत ही लंबा है, तो डोमिनेटिंग, ईगो प्रॉब्लम्स ये रहेंगी। तो इसमें दो ऑलवेज पहलू रहते हैं, अच्छा भी रहता है, बुरा भी रहता है। और अंगूठे की वजह से क्या होता है, डोमिनेटिंग नेचर होता है, तो मैं जो बोलूँगी वही सही, इस तरह का एटीट्यूड रह सकता है आगे जाके। थोड़ी सी पावर मिल जाए तो पावर सिर पे चढ़ जाती है, तो ऐसे मैंने देखा है बहुत सारे हाथों में जिनका अंगूठा स्ट्रांग होता है। तो इनके जो काफ़ी सारे प्रेडिक्शंस जो मैंने उनको किए थे, उन्होंने बोला काफ़ी सारे प्रेडिक्शंस सही थे। तो आगे का प्रेडिक्शन देखते हैं। देखिए, मुझे क्या लगता है कि इनकी जो, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, ये देखिए, ये जो फेट लाइन है, इनकी जो फेट लाइन है ये मून की तरफ आ रही है। देखिए, मून से आ रही है इनकी फेट लाइन। तो जब भी मून से आती है ना फेट लाइन, तो इसके बहुत सारे कनोटेशंस, बहुत सारी मीनिंग हो सकते हैं। एक तो ऐसा है कि ये जो है करियर में काफ़ी सारी चेंजेस होते हैं इनके, हर वक्त चेंजिंग करियर रहता है, मतलब इनका करियर में चेंज रहते हैं, या ये खुद बहुत सारे चेंजेस लाना चाहते हैं करियर में, ये एक हो सकता है। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि इनको विदेश में, मतलब बैरूनी मुल्क में इनको स्कोप मिले, ये एक दूसरा एक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जहाँ से, मतलब पढ़ने के लिए जहाँ चले जाएं वहीं पे ये नौकरी भी कर लें, तो मतलब फॉरेन में। या फिर ये भी हो सकता है कि इनके जो जॉब में बहुत सारे पब्लिक रिलेशन और बहुत सारी जो ट्रैवल, ये भी असर। तो ये जो भाग्य रेखा यहाँ से आती है तो इसके ये मतलब होते हैं। और जब भाग्य रेखा सीधी चलती है तो वो फल अच्छा देती है, मतलब इट गिव्स बेटर रिजल्ट्स। अगर भाग्य रेखा में कहीं पे भी मुड़ना या मुड़ जाती हैं तो वहाँ पे दिक्कतें या टेंशन्स दिखाती हैं। हालांकि इनके लाइफ में टेंशन्स हैं, लेकिन उतनी नहीं जितनी जनरली मून से जो आती हैं, वो भाग्य रेखा अगर मुड़ जाए तो देती हैं। तो दूसरी कुछ चीज़ें जो मुझे दिखती है इनके हाथ में से, वो ये है कि इनकी जो भाग्य रेखा पे मार्स का प्रभाव है, मतलब मंगल का प्रभाव है इनके भाग्य रेखा पे। तो इससे टेंशन वाला लाइफ रहेगा इनका, टेंशन वाला लाइफ रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इनका जो शुक्र का एरिया है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा एरिया है इनका। हालांकि यहाँ पे जो लाइंस हैं, वरी लाइंस वो हैं, लेकिन ये लाइंस जो है इससे बेटर इनके हाथ में काफ़ी सारी जो जो माउंट का जो कलर है और जो टेक्सचर दिखता है, उस वजह से पता चलता है कि ये इनको काफ़ी पैसे मिलने के चांसेस हैं। जैसे ये जो लाइंस हैं, यहाँ पे जो लाइंस हैं, इससे ये पता चलता है कि इनको पैसे कमाने के काफ़ी सोर्स रहेंगे, इनको पैसा कमाने की लालच होगी, पैसे के पीछे भागेंगी। एक ऐसा टाइम आएगा कि ये पैसा कमाने के पीछे भागेंगी। और ये बुरा भी नहीं है, क्योंकि आजकल पैसा, मनी इज़ एवरीथिंग, तो ये है। लेकिन थोड़ी सी एक्सेस ना हो जाए, बस इतना ही है। तो इनका जॉब ऐसा होगा ना कि इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वाला जॉब होगा, थोड़ा सा टेक्निकल और बिजनेस टेक्निकल, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और लग्जरी, इन
चारों का मिलाप होगा इनके जॉब में। तो ये मुझे दिखता है इनके जॉब में जो इनका करियर होगा। तो और कुछ चीज़ें जो मुझे दिखती हैं कि देखिए ये जो फेट लाइन है यहाँ पे देखिए इस तरह है फेट लाइन, और यहाँ पे एक सेकेंडरी फेट लाइन जुड़ रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि 40 के बाद ही करियर की ग्रोथ अच्छी खासी शुरू होगी। इससे पहले होगा करियर, लेकिन 40 के बाद इनको एक्चुअल जो है ना ग्रोथ मिलेगी, वो बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, बहुत अच्छा पोटेंशियल है इनमें। तो ये पोटेंशियल इनका पूरा तभी होगा जब 40 क्रॉस करेंगी ये। तो ये यहाँ पे दिखता है, आप और एक बार देख लीजिए। ये देखिए ये इस तरफ फेट लाइन और यहाँ पे और एक फेट लाइन, तो ये सपोर्टिंग फेट लाइन आ रही है इनके पास 40 के आसपास। तो इनका जो भाग्योदय है 40 के बाद ही होगा। और एक लाइन जो इनके हाथ में मुझे दिखती है वो ये है, इसको बहुत सारे जो पामिस्ट्री चैनल इसको पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। मैं इसको सिर्फ इतना बोलता हूँ कि ये हो सकता है कोई रॉयल्टी या फिर जो पेंशन या फिर कोई एक सेफ्टी नेट या फिर ऐसी प्रॉपर्टी जिससे आपको रेंट कंटिन्यूसली मिलता रहे, आपको कोई अर्निंग किए बिना, मतलब आपको बैठे बैठे पैसा मिलता रहे, इस टाइप का कुछ आपको इससे फ़ायदा होता है। इससे और एक इससे और एक मीनिंग ये भी निकलता है कि आपके फादर काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, एक इंडिकेशन हो सकता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं, ये भी इससे पता चलता है। ठीक है, तो ये जो मार्स से आ रही है लाइन, ये इससे क्या होता है कि इससे कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स किस तरह की, जैसे आपका देखिए ये जो थंब है ये स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है, और मार्स पर केतु का थोड़ा सा प्रभाव है। तो इस वजह से थोड़ा फैमिली में आपको फैमिली लाइफ में थोड़ी सेटिस्फेक्शन की कमी रहेगी आगे जाके। थंब बड़ा होने की वजह से डोमिनेटिंग और थोड़ा स्टबर्ननेस होगा। तो इसमें क्या होता है कि आपके अगर हस्बैंड भी हाई टेम्पर वाले रहेंगे तो आपका नेचर भी अगर डोमिनेटिंग रहेगा तो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो आपको इससे बचना चाहिए, क्योंकि इसके साथ साथ देखिए आपकी जो हार्ट लाइन है वो भी काफ़ी इमोशनल टाइप की हार्ट लाइन है, काफ़ी इमोशनल हार्ट लाइन है। तो आपको कंट्रोल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इमोशंस यू कम आउट ऑफ, आप सीधे बोल देती हैं जो भी इमोशंस हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर की कमी भी हो जाती है आगे जाके। लेकिन ये सब इंडिकेशंस हैं, इसको आप कंट्रोल कर सकती हैं अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया पहले से ही। जैसे अभी आप समझ रही हैं, तो इन चीज़ों को समझ के आपको इसके ऊपर जो है वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो इनका जो गुरु का माउंट है वो बहुत ही अच्छा है। गुरु के माउंट में अच्छी रेखाएं हैं जिससे इनको कंटिन्यूस मनी का फ्लो मिलता रहेगा, और गुरु इनका प्रोटेक्शन भी करेगा। देखिए इनका जो लेफ़्ट हैंड है इसमें, इससे मुझे शनि जो है वो नीच दिखाई दिया, मतलब शनि नीचत्व को प्राप्त हो गया है। तो इससे काफ़ी सारी तकलीफ़ें होती हैं करियर में, लेकिन फिर भी जुपिटर ने इस शनि को जो है एस्पेक्ट करके, जुपिटर का जो एस्पेक्ट है, तो इसकी वजह से इनको प्रोटेक्शन बहुत सारा मिला है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो जुपिटर है वो शनि पर उसकी नज़र है, ये इस वजह से इनका करियर बच गया। अगर जुपिटर ना होता तो आपका कोई करियर ही नहीं होता। तो ये आपको समझ लेना चाहिए। तो इसलिए आप जो है हम लोग बोलते हैं कि जुपिटर जो होता है, मुश्तरी जो बोलते हैं, इसको आपको कभी भी हर वक्त खुश रखना चाहिए, स्ट्रेंथन करके रखना चाहिए। और कभी भी याद रखिएगा कि जो आपके नीचे काम करते हैं या फिर जो आपसे जो लोअर लेवल के लोग हैं, उनको कभी भी आपको उनको इज़्ज़त देनी चाहिए। जिस दिन आप इज़्ज़त नहीं देंगे या आपसे कोई गलती हो जाएगी, आपका शनि एक्टिवेट हो जाएगा और आपको फिर करियर में प्रॉब्लम्स देगा। जाने अनजाने में कुछ भी हो सकता है, आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी कहीं ना कहीं। जिस दिन आप ये बात भूल गए या फिर बाय मिस्टेक आपने किसी को ट्रबल किया, तो आपके नीचे काम करने वाले, तो हो सकता है उससे आपको परेशानी हो। ये एक इंडिकेशन है। अब चलते हैं आपका जो प्रेडिक्शंस थोड़े से। इस साल काफ़ी सारी चेंजेस मुझे दिख रही हैं आपके लाइफ में। इस साल काफ़ी सारी चेंजेस मुझे दिख रही हैं आपके लाइफ में। तब्दीलियाँ बहुत होंगी। तब्दीलियों के बारे में आप सोचेंगी,
बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स भी हो सकती हैं इस साल। हेल्थ इश्यूज़ का थोड़ा ख्याल रखें, इंजरीज़ वगैरह, और मेंटल टेंशन्स बहुत दिख रही हैं मुझे इस साल। मतलब जैसे आगे बढ़ेगा ये साल तो मेंटल टेंशन्स रहेंगी। तो अभी आपका 21st ईयर है। अब 22nd ईयर में ये जो प्रॉब्लम्स थी आपको, इससे थोड़ा आपको निजात मिलेगी, इससे सुधार होगा आपका। तो ये भी मुझे दिखता है 22nd ईयर में। चेंजेस तो है आपके लाइफ में, मूड स्विंग्स, चेंजेस, मेंटल प्रेशर्स, काफ़ी सारी चेंजेस हो सकता है, आपकी जगह चेंज हो जाए, हो सकता है आप जो जैसे अभी जो कोई कोर्स कर रही हैं वो भी आप चेंज करती रहे, या फिर आपके मन में कोई चेंजेस की जो भावना होगी, मेंटल प्रेशर्स होंगे, हो सकता है हेल्थ इश्यूज से आप थोड़ा बच के रहिएगा। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा 21st ईयर में। 22nd ईयर में आपको थोड़ा सा सुधार मुझे दिखता है 22nd ईयर में। तो 22nd ईयर में मुझे थोड़ा सा सुधार दिखता है, ये अच्छी बात है। इसमें जो 21st ईयर में जो गड़बड़ियाँ थी उससे आपको थोड़ा डेवलपमेंट होगा आपका, आप थोड़ा सा सुधारेंगे अपने आप को। दूसरी बात मुझे क्या दिखती है कि 22nd to 23rd के बीच में चांसेस फॉर मैरिज आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। chances for marriage seem to be strong chances for marriage। तो ये मुझे थोड़ा सा इंडिकेशन दिख रहा है इस हाथ में से। 23rd ईयर में गारंटीड आप एक नए लाइफ की तरफ बढ़ेंगी। 23rd ईयर में आपको नए लाइफ की तरफ बढ़ना ही है। और मुझे उस टाइम पे मतलब 23rd ईयर में मुझे काफ़ी सारे गेन्स दिख रहे हैं आपके लाइफ में। फाइनेंशियल गेन्स होंगे, अदरवाइज ऑल्सो देर विल लॉट ऑफ गेन्स, आई कैन सी सम चेंजेस। एक न्यू लाइफ की तरफ आप बढ़ेंगे 23rd ईयर में। फिर 24th ईयर में फिर थोड़ा जॉब फ्रंट पे आपको ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर आने की संभावना, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है वो एंड हो रही है, तो प्रेशर आते हैं जब भी ये जो लाइन है यहाँ पे जब एंड होती है तो थोड़ा प्रेशर आता है, जॉब फ्रंट पे आपको प्रेशर आएगा 25th ईयर में। उसके बाद मुझे देखिए ये थोड़ा सा मुझे चेंज दिख रहा है, मुड़ के आ रही है, तो मतलब हो सकता है आप घर चेंज करें, हो सकता है इस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। 25th ईयर में आप हो सकता है घर चेंज कर सकती हैं, लोकेशन चेंज हो सकता है। लेकिन 40 जो मैंने आपको बोला है ना, 40 ईयर्स तक आपको परेशानियां रहेंगी लाइफ में, टेंशन रहेंगे। और ये टेंशन शायद से आपको 25th ईयर से ही शुरू हो जाएंगे और वो 40 तक चलेंगे। लेकिन इसके बीच में आपको संघर्ष, स्ट्रगल करना है, आपको आगे बढ़ना है। यू हैव टू मेक योर करियर। तो स्ट्रगल तो रहेंगे, डिसअपॉइंटमेंट्स रहेंगे, प्रेशर्स रहेंगे, हेल्थ इश्यूज़ भी रह सकते हैं। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आप काफ़ी सारे जो ऑपोजिशन भी होंगे फैमिली से और अदरवाइज़, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। मुझे 43rd ईयर आपका बहुत अच्छा दिखता है इसमें, तो बड़ी कामयाबी आपको मिलने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए इस एरिया में भी मुझे 43rd ईयर में काफ़ी अच्छी कामयाबी मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। आपकी जो फेट लाइन है वो स्ट्रांग हो रही है, उसको सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो ये क्विक आपका एनालिसिस था। इतना याद रखिएगा कि आपके भाग्य रेखा पर जो है मंगल का प्रहार है, मतलब जो है मार्स का प्रहार है। तो इससे आपको जॉब में जो भी जॉब होगा वो आपका टेंशन वाला होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, दूसरा एक इंडिकेशन जो दिखता है कि आपके जो हस्बैंड होंगे तो वो भी बचपन में काफ़ी इश्यूज से गुजर चुके होंगे, तो ये भी हो सकता है, ये भी एक इंडिकेशन है। इधर वो होगा या फिर जॉब में आपको काफ़ी टेंशन्स रहेंगी, या फिर दोनों हो सकते हैं, ये भी है। ठीक है, तो ये था आपका हैंड का क्विक एनालिसिस। तो किसी और को अगर आपका हैंड एनालिसिस करना है तो आप मुझे भेजें। आजकल मेरे पास बहुत सारे हैंड्स आते हैं तो मैं थोड़ा सा फास्ट एनालिसिस करता हूँ, फिर भी आप मुझे भेजें। थोड़ा बहुत मैं ईमेल में भी आपको प्रेडिक्शन दे देता हूँ, जो बचा है वो मैं वीडियो में देता हूँ आजकल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, या फिर आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझे, जिससे कि मुझे आइडिया मिले कि मुझे किस तरह क्या और कौन सी लाइंस और कौन से साइंस इसको आपको दिखाने में मुझे जो है पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगी। तो या फिर आप मुझे बताएं कि मुझे किस तरह एनालिसिस करना चाहिए आपके हाथ का,
जिससे कि आपको और अच्छा गाइडेंस मिल सके। थैंक यू वेरी मच।